नमस्कार मित्रों, चंदन जीएस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस पढ़ेंगे और इस वीडियो में एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं सबको शामिल किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यूपीएससी, बीपीएससी, अदर पीसीएस, सीटेट, नेट, बीपीएससी टीचर में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड, स्टार्च तथा शर्करा के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट, किसी भी खाद्य पदार्थ में जब तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालने के बाद जब उसका रंग नीला या काला हो जाता है, इसका मतलब उस पदार्थ में मंड उपस्थित है। नेक्स्ट, जब किसी खाद्य पदार्थ में कॉपर सल्फेट अथवा कास्टिक सोडा का विलयन डालने पर खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया तो उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। नेक्स्ट, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट, खनिज लवण शरीर को उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, फाइबर बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। नेक्स्ट, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन रोग कहते हैं। अब आइए देखते हैं विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता। विटामिन बी1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। कैल्शियम की कमी से अस्थियां कमजोर होती है और दांत का क्षरण होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है, घेंघा को ग्वाइटर भी कहते हैं। लोह की कमी से अरक्तता होता है जिसे एनीमिया भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। नेक्स्ट है, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, भारत में पटसन की खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है। नेक्स्ट है, सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। नेक्स्ट है, खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कहते हैं। नेक्स्ट, फ्लैक्स एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट, साधारणतया किसान निष्पावन विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के बीच नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। नेक्स्ट, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। नेक्स्ट, तेल एवं जल के मिश्रण को निस्तारण विधि द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट, चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने की विधि निस्यंदन फिल्टर करना कहते हैं। नेक्स्ट, निस्यंदन विधि का उपयोग घर में पनीर बनाने में भी होता है। नेक्स्ट, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। नेक्स्ट, जल वाष्प से उसकी द्रवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। नेक्स्ट, द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ को घोला जा सकता है। नेक्स्ट, अधिकांश पौधों को 3 समवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। नेक्स्ट, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। नेक्स्ट, कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट, कमजोर तने वाले पौधे
सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहा जाता है, जैसे कदीमा, लौकी, कद्दू। नेक्स्ट, कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं, जैसे मनी प्लांट। नेक्स्ट, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। नेक्स्ट, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। नेक्स्ट, पत्ती की रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। नेक्स्ट, पत्ती जलवाष्प के रूप में जल की बूंदें निकलती है, जिसे बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। नेक्स्ट, पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। नेक्स्ट, जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला मूसला जड़, जिसे मुख जड़ कहा जाता है। दूसरा पार्श्व जड़, जिसे अगला है झखरा जड़ अथवा रेशेदार जड़। देखिए, पार्श्व जड़ क्या होती है? यह एक छोटी जड़ होती है, यहाँ पे छोटी लिखा गया है। अगला है जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। नेक्स्ट है गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि जड़ है। नेक्स्ट है धतूरा, घंटाकार पुष्प का उदाहरण है। नेक्स्ट है पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। नेक्स्ट है स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला भाग अंडाशय कहलाता है। नेक्स्ट, अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं बीजांड कहलाती है। नेक्स्ट, जलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है। नेक्स्ट, जांघ की अस्थि एवं कंधे की अस्थि कंदुक खलिका संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। नेक्स्ट, कोहनी में हिज संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। नेक्स्ट, ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। नेक्स्ट है कलाई अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है, जिन्हें कार्पेल कहते हैं। नेक्स्ट, वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती है। नेक्स्ट, मेरुदंड 33 कशेरुकों का बना होता है। नेक्स्ट, अमाशय के ऊपर कूल्हे वाला हिस्सा श्रोणी अस्थियां कहलाती है। नेक्स्ट, उपास्थि हड्डी जितने कठोर नहीं होते हैं, इन्हें मोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। नेक्स्ट, गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक के रचयिता अरस्तु हैं। नेक्स्ट, मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर चलती है। नेक्स्ट, सर्प वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। नेक्स्ट, केचुए में गति शरीर की पेशियों को बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। नेक्स्ट, घोंघा पेशियापात की सहायता से चलता है। नेक्स्ट, मछली गीलिया कोलोम द्वारा श्वास लेती है। नेक्स्ट, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के लिए योग बनाता है, अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट, किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। नेक्स्ट, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। नेक्स्ट है चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। नेक्स्ट, मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट, नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। नेक्स्ट, मरुस्थलीय पौधे जैसे नागफनी में प्रकाश संश्लेषण समांतर तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासा द्वारा अथवा बात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। नेक्स्ट, मेढक के पसज पाद में जालयुक्त पाद उंगलियां होती है, जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। नेक्स्ट, केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। नेक्स्ट, पौधे की श्वसन क्रिया में
गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उसकी पत्तियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, बाह्य वातावरण में परिवर्तनों के कारण कुछ जीव अनुक्रिया करते हैं जिसे उद्दीपन कहा जाता है, जैसे छुई मुई गुलमेहदी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट, विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट, एसआई मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। नेक्स्ट, ऐसी गति जो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट, रुडयार्ड किपलिंग्स की रचना जस्ट गो स्टोरी है। नेक्स्ट, विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से टर्मिनल की ओर होती है। नेक्स्ट, थर्मोकोल एक विद्युत अवरोधक है। नेक्स्ट, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट, यदि चुंबक को गर्म किया जाए या हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देता है। नेक्स्ट, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। नेक्स्ट, चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। नेक्स्ट, कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट, लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। इस तरह से क्लास 6 एनसीईआरटी में जितने भी परीक्षा उपयोगी तथ्य सबको इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। यदि आप बार बार इसे सुनते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।